मैं ये पॉइंट जो है इसका नाम क्या है? ये दिल्ली का गांडा गुजान खादर है। अच्छा। और मैं मैं हाई कोर्ट से अपनी ज़मीन से जीतता हूँ इसको। और यहाँ 5वें पुश्ते पे 3रे पुश्ते पे अवैध पार्किंग चलती है और सारी बिल्डिंग बनी पड़ी है अवैध। ये सामगिर बाबा में 3 बिल्डिंग बनी हुई हैं ओ जोन में। सरकार कहती है ओ जोन में वो 3 बिल्डिंग बनी पड़ी हैं, देखो। और ये अतिक्रमण हुआ पड़ा है डीडीए की ज़मीन पे। 3रे पुश्ता पे पार्किंग है अवैध, 5वें पुश्ता पे अवैध पार्किंग है, पहले पुश्ता पे अवैध पार्किंग है। हमको तो तंग करते हैं, निजी ज़मीन है। ये ज़मीन आपकी कब एक्वायर हुई थी? ये इन्होंने 1991 में एक्वायर करी, हमको नहीं पता। हमारे पास आज तक नहीं आए कोई लेने, कोई देने, कोई नोटिस नहीं दिया। और कागजों में 2007 में उन्होंने कब्जा किया। हमने 2011 में केस किया, 2012 में हम जीत चुके हैं। सरकार डीडीए इतनी भ्रष्ट है, अभी लिख देते हैं डीडीए की लैंड है जबकि कागजों में नहीं होती। और सारी दिल्ली का डीडीए ने नाश कर रखा है, अवैध कब्जे करवाती है, किसान के बारे में नहीं सोचती। मेरे 3 खसर नंबर में हाई कोर्ट से जीतता पड़ा हूँ। मेरे को पुलिस भी तंग करती है, डीडीए के डीडीए के भी तंग करते हैं, एमसीडी के भी तंग करते हैं। जबकि पूरी दिल्ली में डीडीए ने और पुलिस ने पैसा ले दे के अवैध धंधे चल रखे हैं। तालाब और अवैध फैक्ट्रियाँ, एसडीएम तक पैसा जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट नहीं सुनवाई होती। पूरा तालाब कब्जा रखा है, गाँवडी गाँव का तालाब है, गाँवडी गाँव में सरकारी जगह है, कोई सुनवाई नहीं होती। जो अवैध कब्जे करते हैं उनके पास अब अफसर पहुंच जाते हैं, थोड़ी बहुत हम कार्रवाई करते तो हमारे पास आ जाते हैं एमसीडी की गाड़ी लेकर। जबकि अवैध पार्किंग 5वें पुश्ते पे, 3रे पुश्ते पे, पहले पुश्ते पे अवैध अनऑथराइज कॉलोनी डूब एरिया में देखो फैक्ट्री चल रही है, तेजाब भैंसों की डेयरी चल रही है। ना कोई एमसीडी का सुनवाई करने वाला, ना डीडीए का, ना पुलिस। उल्टे हमको आके तंग करते हैं। अगर तुम्हारी पार्किंग है, मेरी निजी ज़मीन है, मैं फ्री में गाड़ी खड़ी कर रखी है, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, अपने जान पहचान के। और वो जान में यूँ कहते तुम ये तो हमको तंग करते हैं कि खेती की ज़मीन है, खेती करो। हम खेती कहाँ से करें? यहाँ जनता के पशु डोलते हैं। डीडीए ना दीवार लगा रही, ना कुछ कर रही। मैंने डीडीए मुख्यालय भी गया। ये ज़मीन किसकी है? ये डीडीए की है। और यहाँ एमसीडी के भी कहते हैं मेरी है, एनसीआरटीसी कहते हैं मेरी है, डीडीए कह रहे मेरी है, पता नहीं किसकी है। तो ये बगल वाली भी? हाँ, सब ऐसे ही है। जहाँ इनका तुक्का वहाँ चलता है। लठमारी है, कहीं कागजों से काम ना डीडीए कर रही, ना पुलिस कर रही, ना एमसीडी कर रही। एमसीडी भ्रष्ट है, डीडीए भ्रष्ट है, और एमसीडी और पुलिस के भ्रष्ट है। पूरी दिल्ली का नाश कर दिया। जो सामने वाली कॉलोनी है इसका नाम क्या है? ये उस्मानपुर गांव है। अच्छा। इसमें भी है, ये भी सरकारी ज़मीन है, कैसी हमें नहीं पता, पर इसमें भी तोड़ने आते हैं। आए 3रे दिन जेसीबी के अफसर खूब तोड़ के चले जाएं, फिर बना लें। इधर गढ़ी मेंढू गाँव में वो भी ऐसा ही है। अच्छा। गाँवडी गाँव में तालाब है और ग्राम समाज की ज़मीन है, सब घेर रखी है। कंप्लेंट लगाओ, कंप्लेंट की सुनवाई नहीं। डीएम सुनता नहीं, एसडीएम सुनता नहीं। पता नहीं 7रे जोन के एसडीएम, कमिश्नर, एमसीडी का कमिश्नर सोए हुए हैं क्या? पानी सफा साफ नहीं, हवा साफ नहीं, पता नहीं। इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, फिर भी 2 नंबर अवैध फैक्ट्री वाले से पैसे लेते हैं। कहते दिल्ली का बेड़ा कर रखा, लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, गंदा पानी आ रहा, साफ पानी नहीं आ रहा। कहाँ जाएं? कैसे मरे? गरीब आदमी को मरण हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं। डीडीए से लगाएगा। तो आपके पास पुलिस, एमसीडी, एसडीएम हफ्ते में कितने बार आ जाते हैं? एसडीएम अजय अरोड़ा ने तो हमको तंग किया। हमने यहाँ शादी करी थी गरीब औरत की, हमारे जनरेटर लेगा प्रमोद गुप्ता और अजय अरोड़ा ने हमको 6 महीने तक, जो कि सरकारी ज़मीन, और सरकारी ज़मीन है मेरी निजी ज़मीन को एसडीएम साहब सरकारी ज़मीन बता रहे हैं। तो एसडीएम फिर जनरेटर छूटी, वो छूट के चलान कटा 50,000 का। हमने 50,000 भरा। फिर हमने वो जनरेटर थी कितने की? कितने की थी? अजय अरोड़ा जी का पूरे गाँवडी गाँव में तालाब। अजय अरोड़ा एसडीएम को तो मैं बताता हूँ, गाँवडी गाँव का तालाब निकलवाओ, फैक्ट्री बंद करो, अबे फैक्ट्री बंद करो, समरसेबिल बंद करो, जिससे पानी का आगे 10-20 साल बाद आगे पानी कहाँ से पियेंगे लोग? अच्छा, तो तेजाब फैक्ट्री के सिलसिले में आपने कोई कंप्लेंट किया है? मेरे पास कॉपियाँ हैं 1 साल से। एसडीएम को भी लगा रखी है, एलजी को लगा रखी है, एनजीटी को लगा रखी है, सब जगह। मैं आपको कॉपी ला के दिखा सकता हूँ, अभी मेरे पास घर रखी है। ना अजय अरोड़ा एसडीएम
गाँव की बजाय की जगह मेरी यहाँ से जनरेटर लेगा बदले के भावना में। हमने कंप्लेंट वहाँ लगाई गाँव के एक तालाब, तो एसडीएम ने अपनी बदले की भावना एसएचओ अजय अरोड़ा ने बदले की भावना से मेरे यहाँ से जनरेटर ठा के लेगा। आपका नाम क्या है भाई साहब? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, भाई ने जितनी बात लेखपाल जी ने कही है बिल्कुल बात में दम है? नहीं, बात में दम तो है नहीं। दम है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस गाँवड़ी गाँव, ये जमुना खादर की कहानी है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इससे पहले भी मैं वहाँ एक पार्किंग को वो करके आया हूँ। EDMC का बोर्ड लगा रखा है, लेकिन जबकि वो ज़मीन मैंने उनसे एतराज़ किया और मैंने ज़मीन कागज़ मांगे तो कागज़ दिया नहीं, लेकिन MCD का उन्होंने पार्किंग अलॉट का पेपर तो दिखाया है। अब उसकी इंक्वायरी मैं बेशक करूँगा। मैं देखना ये चाहता हूँ और कहना भी यही चाहता हूँ कि ये सरकार एक तरफ तो कोरोना को ख़त्म करने के लिए और उसके लिए तमाम हिंदुस्तानियों की जान माल को दाव पे लगाया हुआ है, कारोबार कल कारखाना फैक्ट्री सबको दाव पे लगाया हुआ है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये एक तरफ ही काम क्यों करती है, दोनों तरफ काम क्यों नहीं करती। जो असल उसका इलाज है, उसके जो असबाब हैं उस पर काम क्यों नहीं करती। एक तरफ वो कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखो और आपको मैं याद दिलाऊं कि मास्क लगा करके रखो, लोगों के संपर्क में नहीं आओ। मैंने आपको दिखाया कि वहाँ बसें हैं जो चारों तरफ पूरे रोड पर अनऑथराइज तरीके से चलती हैं, तो उनमें मतलब जानवरों की तरह से, भेड़िया धसान की तरह से वो लोग भरते हैं। और जाहिर सी बात है जब वो भरते हैं तो ना वो सोशल डिस्टेंसिंग रहती है, ना वो मास्क रहता है, ना ही वो किसी हर तरह से पब्लिक और आवाम का जान खतरे में डालना। और इन गाड़ियों के पास जो रोडों पे चलती हैं, कश्मीरी गेट, बस अड्डा, वेलकम, शास्त्री पार्क और मतलब जो है बिहारी कॉलोनी, आनंद विहार और तमाम जो सराय काले खां और तमाम जगहों से वो गाड़ियाँ जो चलती हैं, उनके पास ना तो परमिट है, ना ही कागजात हैं, ना ही परमिशन है, ना ही दिल्ली में घुसने का कोई किसी तरह का औपचारिक सुविधाएं हैं। लेकिन उसको सिर्फ ज़िंदा रखे हुए है मतलब ट्रैफिक पुलिस, मकामी पुलिस और MCD जिम्मेदार यूँ है कि वो सारी ज़मीनों पर जहाँ पर भी गाड़ियाँ लगती या तो MCD की वो पार्किंग होती है या फिर सड़क के बगल में जो MCD की ज़मीनें बागबानी वगैरह के लिए होती हैं तो वह वहाँ पर होती हैं। अब देखना यह है कि इस मतलब कवरेज के बाद प्रशासन किस तरह से जागती है और किस तरह से लोगों को इंसाफ मिलता है। अभी लेखराम जी से आप बात कर रहे थे, आप उनकी बातें सुन रहे थे कि बातों से इनका तो दर्द झलक रहा है, लेकिन प्रशासन का जो इशारा है इनको डायरेक्ट लपेटने और इनके ऊपर कार्रवाई करने का इशारा है। अब ये देखते हैं कि जैसे कि लेखराम जी 2012 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए हैं, इस जंग को भी लेखराम जी उसी तरह से जीतते हैं जिस तरह से जीतते आए हैं, या फिर प्रशासन अपने साजिशी दिमाग से इनको हराने की प्लान करती है या क्या भी होता है। ये सब बातें होंगी आने वाले वक्त में। आप फ़िलहाल बने रहिए सीमांचल एक्सप्रेस के साथ, मिनहाज कासमी, जयचंद कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं जयचंद कुमार कुशवाहा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचने से रह ना जाए। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क।